यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 77 दिनांक 11/6/2024 एवं अधो हस्ताक्षरी के ज्ञापांक 1458 दिनांक 12/6/2024 तथा पत्रांक 1516 दिनांक 21/6/2024 के द्वारा जिले के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक शिक्षक का तकनीक आधारित प्रतिदिन का उपस्थिति दिनांक 25/6/2024 से दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, जिसके अंतर्गत इस शिक्षा कोष पर मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होनी है। उक्त के संदर्भ में निर्देश है कि दिनांक 25/6/2024 को प्रत्येक विद्यालय से कम से कम एक प्रधानाध्यापक या शिक्षक का इस शिक्षा कोष पर मोबाइल ऐप के माध्यम से पूर्व में उपलब्ध कराए गए तकनीक के आधार पर उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। यदि किसी विद्यालय से एक भी उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है, उस परिस्थिति में विद्यालय के अनुश्रवण हेतु प्राधिकृत निरीक्षी पदाधिकारी कर्मी उपस्थित दर्ज नहीं होने के कारण प्राप्त करेंगे तथा उसे अधोहस्ताक्षरी को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से उसी दिन अपराह्न 4 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर उपस्थिति दर्ज करने में यदि कोई तकनीकी समस्या आती है तो पूर्व में उपलब्ध कराए गए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के हेल्पलाइन नंबर यहाँ लिखा हुआ है पर संपर्क तकनीकी बाधाओं को दूर किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। सिर्फ ये सिर्फ मुजफ्फरपुर के लिए नहीं है, ये ऑल बिहार के लिए आज से 25 तारीख को से मोबाइल ऐप के माध्यम से ही शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से मोबाइल से शिक्षकों का अटेंडेंस बनना है। ये अपर मुख्य सचिव का आदेश है। NTA CSIR UGC नेट परीक्षा को स्थगित किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने CSIR UGC नेट परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। एजेंसी ने इसके पीछे लॉजिस्टिक के मुद्दे को वजह बताया है। गौरतलब है कि यह परीक्षा 25 जून से 27 जून के बीच होनी थी। NTA ने कहा कि कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों और संचालन से जुड़े मुद्दों के कारण इस परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है। परीक्षा का संशोधित शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट के जरिए जारी किया जाएगा। संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा जून 2024 जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पुरस्कार और सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त और PhD के प्रवेश पत्र के लिए भारतीय नागरिकों को पता निर्धारित करने के लिए एक परीक्षा है। गौरतलब हो कि शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित कराई गई UGC नेट परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया था। परीक्षा आयोजित होने के एक दिन बाद सरकार ने परीक्षा रद्द कराने का ऐलान सभी को चौंका दिया था। NTA द्वारा कराई जाने वाली नीट की मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा पहले ही सवालों के घेरे में है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर रहा है। अब CSIR UGC नेट की परीक्षा स्थगित होने से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार ने लागू किया लोक परीक्षा कानून। अधिसूचना जारी, 3 साल की सजा का प्रावधान। देश में एंटी पेपर लीक कानून आज से लागू हो गया है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस कानून के लागू होने के बाद अब 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून लागू होने के बाद UPSC SSC रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षा और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा यानी क्या हुआ है आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं इसके दायरे में होगी। मेडिकल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा पर इन दिनों जमकर विवाद हो रहा है। दरअसल 5 मई को हुई नीट की एग्जाम में सभी को चौंकाते हुए 1 या 2 नहीं पूरे 67 बच्चों ने टॉप किया है। वह UGC नेट में पेपर लीक होने के बाद काफ़ी विवाद हुआ। कई परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने के बाद शुक्रवार को सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून आज से
40,518 प्रधान शिक्षकों की होगी नियुक्ति। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बहाल होंगे 6,061 प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा 28 और प्रधान शिक्षकों के हेतु 29 को परीक्षा होगी। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन 6,061 प्रधानाध्यापकों की बहाली होगी। खास बात यह है कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में पहली बार विधिवत सृजित पदों पर प्रधान अध्यापक मिलने वाले हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 2 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग है ना आयोग लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा क्रमशः 28 जून एवं 29 जून को एकल पाली में 12 बजे से मध्याह्न 2:30 बजे तक अपराह्न आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। परीक्षा अवधि के समाप्ति के बाद उपयोग में लाए गए OMR आंसर शीट सील बंद होने के बाद ही अभ्यर्थियों की परीक्षा कक्ष छोड़ने की इजाज़त होगी। दोहरी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के पूर्व उद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने डेस्कटॉप पर लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे। एवं यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में नाम, पिता का नाम एवं माता का नाम में त्रुटि हो गई है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पूर्व फोटोग्राफ अपलोड करते हुए सही नाम निर्धारित स्थान पर अंकित करेंगे। उसके बाद ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।